टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अश्नीर ग्रोवर। अश्नीर ग्रोवर कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा चर्चा में है। पहले तो वो शार्क टैंक के एक बहुत ही पॉपुलर जज हैं जो कि बिना अपनी शुगर कोटिंग बातों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आजकल वो कुछ गलत कारणों की वजह से चर्चा में आ गए हैं। जी हाँ, उनका वो एक कंट्रोवर्सी है। अश्नीर की ये कंट्रोवर्सी कोटक महिंद्रा बैंक और भारत पे दोनों से ही रिलेटेड है, लेकिन इनकी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने से पहले हम इनकी थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। अश्नीर ने अपनी पढ़ाई आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद से कंप्लीट की। उसके बाद वो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ जुड़ गए, जैसे कि कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए काम किया, अमेरिकन एक्सप्रेस के डायरेक्टर रहे, ग्रोफर्स के सीएफओ रहे और पीसी ज्वेलर्स के हेड ऑफ न्यू बिजनेस रहे। 2017 में ये पीसी ज्वेलर्स के साथ जुड़े और 2018 से ये भारत पे के साथ जुड़े हुए हैं। अश्नीर ग्रोवर अपने गर्म मिजाज के लिए जाने जाते हैं और दिलचस्प बात तो ये है कि अब उनकी अपनी ही कंपनी उनको बोर्ड से बाहर निकालना चाहती है। दरअसल कोटक सिक्योरिटी के एम्प्लॉय के साथ एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है जिसने कि अश्नीर की मुश्किलें बहुत बढ़ा दी हैं। इस मामले में इतना बढ़ गया है कि वो अब छुट्टी पे भेज दिए गए हैं, लेकिन यह विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब ग्रोवर का कहना है कि उनकी कंपनी के इन्वेस्टर्स उनके खिलाफ हो गए हैं और वो उनको बाहर कर देना चाहते हैं। हालांकि अश्नीर ग्रोवर इस मामले में अपने आप को एकदम पाक साफ बताते हैं। उन्होंने इन्वेस्टर से कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए 3 बड़े लॉ फर्म्स को हायर भी किया है। उनकी डिमांड है कि या तो उन्हें कंपनी में वापस लिया जाए या फिर उन्हें 4,000 करोड़ रुपए दिए जाएं। परंतु भारत पे का बोर्ड अश्नीर की इस मांग को स्वीकार नहीं कर रहा है। वहीं ग्रोवर बिना पर्याप्त मुआवजे के कंपनी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वह अब एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अश्नीर भी इस कानूनी लड़ाई के लिए तैयार दिख रहे हैं और उन्होंने कंपनी से हमेशा के लिए बाहर निकलने के बढ़ते दबाव के बीच 3 बड़ी लॉ फर्म को हायर किया है। अश्नीर ग्रोवर ने इससे पहले दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वह उसी स्थिति में कंपनी को छोड़ेंगे जब एक इन्वेस्टर कंपनी की 6 अरब डॉलर की वैल्यूएशन पर उनकी 9.5% हिस्सेदारी खरीदेगा। ग्रोवर ने कहा, मैंने ऐसा क्या किया है जो इस्तीफा दूं? यह तो जांच से पहले सज़ा देने जैसी बात है। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, मैं कंपनी चलाता हूं। यदि बोर्ड को लगता है कि मुझे एमडी बने रहने की ज़रूरत नहीं है और किसी को कंपनी चलानी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे पहले 4,000 करोड़ रुपए दिए जाएं, जिससे मैं कंपनी छोड़ सकूं। अश्नीर ग्रोवर भारत पे के सीईओ को बोर्ड से हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सीईओ के समर्थन में दूसरे को फाउंडर्स हैं। अब आगे क्या होता है और अश्नीर ग्रोवर की कितनी मुश्किलें बढ़ती हैं या कम होती हैं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।